सुनाऊं प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं कछु करबी ललित नर लीला। सुनाऊं पावक तुम पावक माहू कराऊं निवासा। तुम पावक महु करहु निवासा। जो लगी कराऊं निशाचर नासा। जो लगी करहु निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी। जब ही राम सब कहा बखानी। प्रभु पद धरहिए अनल समानी। प्रभु पद धरिया अनल समान। निज प्रतिबिंब राखिता सीता। निज प्रतिबिंब राखितः सीता। तैसई शील रूप सुविनीता। तैसई शील रूप सुविनीता। पंचवड़ी की उस धरती को खरदूषण जैसे बहुत हजारों राक्षसों के रक्त से दंडकारण्य को धन्य किया। जनस्थान बने निश्चित किया। और जानकी कागनी में निवास हुआ। उनकी छाया प्रतिबिंब मारीच आया और किसको आकर्षण नहीं बांधता। मृग मरीचिका, जहां सुख है नहीं पर सुख दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं देवियों? मृग मरीचिका। बहुत बार हमारे देश के अंदर भी भारी मृग मरीचिका पैदा हुई है। विकास की मृग मरीचिका। हमने विकसित देश देखे हैं देवियों। आसमान की अट्टालिकाएं और आसमान के शिखरों को छूती अट्टालिकाएं देखी हैं। वैभव का ऐसा ऐसा विस्तार देखा है संसार में। मैंने सारी दुनिया में गई। वसुदेव कुटुंबकम एक भावना को लेकर हम गए थे। पूरे देश की पवित्र मिट्टी भारत की और पूरे देश की पवित्र नदियों का जल और एक बड़ा संतों का समाज। और हम दुनिया में जहाँ जहाँ गए वहाँ की पवित्र मिट्टी, वहाँ के पवित्र नदियों का जल पूरे वर्ल्ड के अंदर, होल वर्ल्ड वन फैमिली इस कॉन्सेप्ट के साथ पूरी दुनिया में गए। इसलिए सारी दुनिया देखने को मिली। 7 साल का बच्चा डिप्रेशन का शिकार। बड़ी बड़ी वैभव की नगरियां देखी, जगरमगर। जब दिवाली हमारी होती है तो पूरा देश जगमगाता है ना, तो ऐसे रोज रोज नगर जगमगाते हैं। ऐसा वैभव देखा। लेकिन उस वैभव की दुनिया में बोना व्यक्ति खाली, खोखला, अधूरा, अकेला, प्यार को तरसता हुआ। ऐसे भारत की कल्पना करते हैं क्या हम? हमारे यहाँ भी कुछ कुछ असर तो है। हम दो, हमारे दो वाले पूरे कुटुंब में नहीं रहना चाहते, अकेले ही अकेले रहना चाहते। और अकेले अकेले रहना चाहते हैं, और जब दोनों में खटपट होती है तो पंखे पे ही लटके मिलते हैं। क्योंकि भाई एक नाराज होगा तो अगर परिवार सारा है तो कोई दूसरा संभालेगा, ससुर संभालेंगे, देवर कुछ मीठी मीठी बातें करके मन ठीक करेगा। कुटुंब है
किसी एक की नहीं हो तुम, सबकी हो। और कोई एक मुख मोड़ लेगा तो मृत्यु की तरफ नहीं देखना, पूरा परिवार है जिंदगी के गीत गाता हुआ, उधर क्यों नहीं देखना। यही तो कुटुंब है भारतीयों का। अब हमारे तो राजस्थान में रूठ जाती थी दादियां, रूठ के कुएं के मुंडेर पे बैठ के अंदर पैर लटका के बैठ जाती थी कि हम तो मरी अभी कुएं में कूद के, घर में किसी को हमारी परवाह ही नहीं है। फिर सारे गांव की बहुएं इकट्ठी हो जाती, थाल में दिए जलते, अंगूठी चुनरी, गीत गाती जाती। लोग पूछते कहाँ जा रही हो, बोले रूसी को मनाने जा रही हैं। अब वो दादी को मरना थोड़ी होता था, तुम नीचे मुड़ मुड़ देखती थी कि कोई आ रहा है कि नहीं। दादी जी आपके बिना कैसे सरेगा। फिर गहने अंगूठी दे के, चुंदरी उड़ा के, और दादी जी बीच में बहुओं के ऐसे चलती थी जैसे मदमस्त हथनी चली आ रही हो। रूठना और मनाना भी उत्सव था भारत में। ये ह्वेन सांग जब आया तो इसने अपने संस्मरण लिखे कि पूरे भारत में मैं पानी पीने को तरस गया। पानी मिला हाथ पैर धोने के लिए, लेकिन बड़े से लोटे में गौ माता का दुग्ध और उस पे मोटी पीली मलाई और कटोरी के अंदर मिश्री गुड़ स्वागत होता था। वो तो कीड़े मकोड़े खाने वाले हैं, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा। कोई निरक्षर नहीं भारत में, कोई भिखारी नहीं भारत में। एक एक स्त्री के पास इतना इतना सोना, वो तो आज भी हमें भरोसा है कि माल तो काफी होगा। अभी नोटबंदी हुई, सबकी पोल पट्टी खुल गई, और एक ने मुझे फोन किया, दीदी माँ मेरी पत्नी के पास 50 लाख निकले हैं। मैंने कहा लौटा देना। वो ये मत समझना कि तेरी पत्नी ने तेरे से चोरी रखे हैं, तेरे बुरे वक्त में निकाल के जरूर देती है। वो सेविंग है, वो एक तरह का हमारी जिंदगी, हमारे जीवन, हमारे समाज की रचना है। ये कोई दुराव नहीं है।